इसको बताइए तो कौन सा कैंसर है? तो एक तो दर्द उठेगा, ये चिल्लाएगा, उसके बाद लेफ्ट वाले में और फंस गया और सांसों फूलने लगे। सुबह कोई उठेगा देखेगा कि इंसान नहीं रहा। मोटा मोटी 2 साल का बच्चा होगा, वो ये नहीं कह रही थी कि उसको कैंसर हो गया, कह रही थी इसको कौन देखेगा, वो रोने लगी थी। ये सब तुम लोग जिस दिन पास से जाके देख लोगे ना, जीने की इच्छा खत्म हो जाए। भयंकर मशीन होती है, एक ही जगह पे क्या करता है, फोकस्ड कर देता है। इस रेडिएशन में इतना ताकत होता है कि इसको शीशा से भी नहीं देखा जाता। 45 करोड़ तो मशीनवा के दाम है। IIT वाले लोग तनी समझो, आजादी के बाद आज कम से कम सेकेंडों मिनट तो बना दो मेरे भाई। ऑपरेशन से पहले इसको कराना जरूरी होता है। DG एक लिक्विड होता है, FDG ये भगवान ना करे किसी को इसकी जरूरत आए, इसे F18 भी बोलते हैं, FDG। अगर शरीर में किसी के कैंसर हो गया तो यही लगाएगा, इंजेक्शन आता है FDG का, यही इंजेक्शन शरीर में लगा देगा और उसके बाद आपको कह देगा पानी पियो, 1 बोतल पानी पियो, पानी पिलाएगा ताकि वो पूरे बॉडी में फैल सके। FDG एक ग्लूकोज होता है, रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन क्या होता है, रेडियो, और इसके अंदर एनर्जी होता है। कैंसर सेल बहुत ही कमजोर होते हैं, कैंसर सेल बहुत ही कमजोर होते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा इतने भर जाते हैं कि दूसरे अंगों को डिस्टर्ब करने लगते हैं। जब ये नसों में चले जाते हैं, नसों को ब्लॉक कर देते हैं, हृदय पे चले जाएंगे, हृदय को ब्लॉक कर देंगे। तो कैंसर अपने आप में कोई दिक्कत नहीं देता है, बट अगल बगल वाले को क्या करता है, दिक्कत देता है। जैसे इस बैच को छुट्टी ना दे और अगला बैच बुला ले, क्लास में क्या होगा, कैंसर में भी वही हो जाता है शरीर में। तो कैंसर सेल FDG को बड़ी तेज रिएक्ट पकड़ता है, वो FDG से ऊर्जा निकालने की कोशिश करता है और यही डॉक्टर पकड़ लेते हैं। FDG ले आते हैं इंजेक्शन और मरीज को लगा देते हैं। पहले इंट्रा किट लगाएंगे, जैसे पानी चढ़ाने के लिए सेनाइल होता है ना, सेलाइन, इंट्रा किट लगा देंगे, ड्रेस व्रेस चेंज करा देंगे कि मरीज को कोई दिक्कत हो तो ड्रेस व्रेस पहन ले रहेगा तो दिक्कत होगा, तो पहले ड्रेस चेंज करा देंगे ताकि फिर अगर कोई शरीर में कोई दिक्कत, इंट्रा किट लगाएंगे, 1 बोतल पानी देंगे आप, FDG लगा देंगे, ले गया FDG, कहेगा आधा घंटा के अंदर 1 लीटर पानी पी जाइए। आधा घंटा से 40 मिनट के बाद आपको एक CT स्कैन टाइप की मशीन होगी। कैसे मशीन होगी, CT स्कैन टाइप की मशीन होगी। यहाँ इसी मशीन में आपको लेटा देगा, इस मशीन में क्या कर देगा, लेटा देगा। अब ये मशीन आपके शरीर का फोटो ले लेगा, शरीर का फोटो ले लेगा और वो जांचेगा कि कहां कहां जाके FDG अटक गया, कहां कहां जाके FDG अटक गया। अगर शरीर में कहीं भी कैंसर नहीं है शरीर में कहीं भी कैंसर नहीं है, शरीर का कोई भी अंग FDG को नहीं एक्सेप्ट करेगा, शरीर का कोई भी अंग FDG को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सारा FDG पेशाब की थैली में जाके जमा हो जाएगा। डॉक्टर कह देगा ना कैंसर नहीं है। लेकिन अगर CT स्कैन मशीन में कहीं भी सुनहरे कलर का चमकीला दिखाई दिया तो ये गोल्डन कलर का चमकीला दिखता है CT स्कैन मशीन में, और अगर दिख गया जहां पर ये जमा हो गया डिपॉजिट में, जैसे इसके मान के चलिए यहाँ डिपॉजिट हो गया, यहाँ पर इसके यहाँ पे क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब जैसे बाहर निकलेंगे, आधे घंटे के अंदर एक टेक्नीशियन आएगा, ले इस एरिया में क्या निकल गया, कैंसर। अब इसके बाद डॉक्टर हिम्मत जुटाता है, मरीज के रिश्तेदार यानी अटेंडेंट, जो मरीज के साथ आता है अटेंडेंट, उसको बताए कैसे, क्योंकि जब पहली बार किसी को बताया जाता है कि आपके मरीज हैं, आपके बेटा हैं, आपके बेटी हैं, पिता हैं, चाचा हैं, इन्हें कैंसर हो गया है, वो इंसान एकदम धड़बड़ा जाता है, अजीब हो जाता है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे मित्र लोग हैं तो जिनकी ये MRI वगैरह जांच वाली मशीनें हैं, तो हम कई बार एक बार देखे जब वो बता रहे थे कि आपके बेटा को ये है कैंसर, क्योंकि निकल गया था यहाँ पे, हम भी देख लिए कि भाई बताओ हमें भी थोड़ा सा। तो पिताजी जो बैठे थे, जब उन्हें बताया गया था तो जमीन पे बैठ गए थे, जमीन पे बैठे नहीं, वो गिर गए जमीन पे। किसी को भी अजीब लगेगा। क्या क्या देता है, FDG, और ससुरा होता है रेडियो एक्टिव। अब सोचो जो डॉक्टर इंजेक्शन में लेके आ रहा है FDG, वो का दिन भर में 20 गो मरीज जाएगा सब, उसका क्या होगा, वो तो डॉक्टर फ्री में ले गया कैंसर। इसलिए डॉक्टर जब FDG मशीन भरता है ना दवा को, तो वो एक छोटा सा बकेट रखे रहता है, ऐसे बकेट टाइप का रखे रहता है यहाँ पे। और वो बकेट जो होता है ना, किस चीज का होता है, लेड का, उसकी दीवारें किसकी होती हैं, लेड की, और ग्लव्स व्लव्स पहन के लेट का, और तब उसमें क्या करता है, भरता है। अब मरीज रहता है उस पर, जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है FDG देने का, FDG देने का तरीका स्टैंडर्ड। टिकट खरीदें आप लोग, टिकट में वो काउंटर होता है, इसे आदमियों पर, इसे आपको कोई लेना देना है, बस हाथे से ना मतलब है। तो जो FDG देने का स्टैंडर्ड तरीका है, वो ऐसे ही टिकट काउंटर की तरफ बढ़ा देता है। अब बीच में क्या होता है, लेड, बीच में किसकी दीवार, लेड, आप हाथ थमा दीजिए अंदर। पहले एक नॉर्मल नर्स और आपको इंट्रा किट पहना उना के रखी रहेगी, 1 बोतल पानी दे देगी, ड्रेस व्रेस चेंज करा देगी, सब हो गया। वो गया है बकेट उस टाइप का, उसमें भरा है दीवार से क्या चीज, FDG, छोटे से वाइल में आता है FDG, और उसके आपका हाथ मांगेगा, दे दिया FDG, जाइए पीते रहिए घंटा। और आपको आपका बाथरूम अलग कर देगा। जिस मरीज को क्या लग गया है, FDG,
जिस मरीज को एफडी, उसके बाथरूम में दूसरा आदमी नहीं जाता है, क्योंकि वो मरीजों का बाथरूम है, उस पर ना रेडियो एक्टिविटी का साइन बना देगा। ऐसा साइन होता है रेडियो एक्टिविटी की, देखे होंगे आप लोग। ये साइन किस चीज का है? उसके बाथरूम पर रख लगे, बबुआ एम मत चल जाइयो केहू, एक आध बार चल गए तो झेल ले जाएगा। रेगुलर अगर यही वाला यूज कीजिएगा तो कांड हो गया। यहाँ पर सबसे खतरनाक दुनिया का पदार्थ होते हैं सो रेडियो एक्टिव चीज, इसे सूर्य दिखते ही नहीं। कोरोना तो खामखा में बदनाम है। एफडीजी समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आपको जानकर ताज्जुब होगा और गरियाने का मन करेगा, प्रति वर्ष हमारे यहाँ 25 से 30 हजार नॉर्मल डिटेक्ट होते हैं कैंसर के मरीज। ये सबसे कम संख्या हम बता रहे हैं। कितने तो डिटेक्ट नहीं होते हैं, बेचारे मर ही जाते हैं। बिहार में एफडीजी नहीं बनता, एफडीजी नहीं बनता। कहाँ से आता है? बाहर से। और एफडीजी की खराबी 104 मिनट में खत्म होकर आधा बचता है, क्योंकि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जब उससे रेडिएशन होगा तो उसकी मात्रा घटते जाएगी। यानी अगर आपको 5 ग्राम लगाना है तो 104 मिनट बाद अर्थात 1.5 घंटा बाद अगर आप 100 ग्राम रखे हैं तो कितना बचेगा? 50 ग्राम। 10 ग्राम रखे हैं तो 5 ग्राम। कितने घंटे बाद? 1.5 घंटे। 104 मिनट 1.5 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? अब बताओ बैल बुद्धि, अगर तुम महाराष्ट्र से लेके आएगा तो तुमको तो 10 गुना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, तब उसका घटते 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 यहाँ बचेगा। तनी बोलो एक बिहारी सब पे भारी। जिस दिन तुम जान जाओगे ना, जिस दिन जान जाओगे कि किस तरह से तुम्हें बर्बाद किया गया है, उस दिन तुम 1857 की क्रांति किताब में नहीं पढ़ोगे, देखोगे। इतनी बेशर्मी और बेहयाई है यहाँ। एफडीजी लेके आ रहा है। बताओ हम लोग बना सकते हैं इस चीज को? ये सब चीजें जरूरत है। लोग को लगता है कि बहुत ही अच्छा चीज हो रहा है। लो देखो, नहीं समझे? ये बात हम गए भी थे, कई हायर लोगों को बताए भी थे। क्या कहता है पता है? ये खान साहब पढ़ाइए ना, आपको क्या जरूरत है इतना चिंता कैला? इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। यार हम इतना मेहनत करके गए, प्रोजेक्ट बना के ले जा रहे हैं, ऐसे होगा, ये आप बना दीजिए, आपके पास जमीनें हैं, गया में पहाड़ी एरिया है, साइड में कहीं बना दीजिए। गया नवादा साइड में बहुत सारा पहाड़ी एरिया है, आप कहीं बना दीजिए, क्या जाता है यहाँ पे? वहां से लाना इजी रहेगा। आप दिल्ली मुंबई कलकत्ता से ले आएंगे, बड़ी टफ होता है एक मरीज के लिए। आप पता है एक मरीज का कितना लेते हैं? 20,000। एफडी इस जांच की रेट कितना है? 20,000। ये बताओ एक गरीब आदमी 20,000 का कैंसर का जांच कराएगा? हो गया तब उसका कांड, अब काम खत्म, मरेगा बेचारा। सर एफडीजी बिहार में क्यों नहीं बना सकते हैं? बिहार के लोगों को जिस राज्य में फुहर गाने सुपर हिट होते होंगे, मेंटेलिटी पता करो, मेजॉरिटी मेंटेलिटी कैसी होगी। देहात में मतलब पहले जमाने में किसी की मेडिकल साइंस इतना अच्छा नहीं था, बीमारियों में लोग पहले मर जाते थे, तो भाभी बच्चों को पालती थी। आप अपने दादाजी को देखिएगा, दादी जी को, उनके अगर किस बूढ़े लोग होंगे ना, देखना भाभी के कैसे रिस्पेक्ट करके बात करेगा। उसको ये भोजपुरी वाले मनोरंजन का साधन बना दिए सब। जिस राज्य में फुहर गाने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते होंगे, उस राज्य की मानसिकता सोचो कितना गिरा दिया है। हम लोग कहाँ चले गए? और तुम कहते हो कि हमारे यहाँ एफडीजी नहीं आएगा। क्या जरूरत है एफडीजी की? हर साल हर 1 महीना पे लॉन्च तो हो रहा है एगो नया भोजपुरी गाना, सुनो चुपचाप। नहीं हो रहा है? एफडीजी लॉन्च करेंगे, यहाँ एफडीजी बनाएंगे। बनाओ, यहाँ पे ज्यादा लड़ोगे तो पागल घोषित कर देगा। नहीं समझे? कई ऑफिस से हम लौट के आए केवल नाश्ता करके, क्योंकि जब गए फाइल लेके तो एक अगल बगल में पिछवाला इशारा कर दिया, मैंने एक और लेके चले ना। ये तो नौटंकी है यहाँ। तो लेट समझिए आप लोग, छोड़िए ये सबको, तुम लोग सुधारना। कभी तुम लोग जाना वहां पे तो अपने आप में सुधारना। ये तो बहु पेट स्कैन का रिपोर्ट है, देखिए इसको पेट स्कैन, इसको कैंसर हो गया। ये रिपोर्ट किस चीज की है देख लो, पेट स्कैन की। ये पेट सीटी है, देखें मरीज को ऐसे लेटा दिया गया है, जो जरूरत नहीं था वो पेशाब की थैली में जाके जमा हो गया है। यहाँ कैंसर डिटेक्ट नहीं है। इसका जरा ध्यान दीजिए, कुछ ब्रेन में चला जाता है, कुछ कहाँ जाएगा? ब्रेन। बट ब्रेन में एक्टिव दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए ये एरिया में दिख रहा है कुछ येलो, ये क्या है? कैंसर है। अब सीटी स्कैन मशीन ऊपर से तो ले लिया यहाँ पर, अब इस साइड से जाके लेगा। किस साइड से? इस साइड से, ताकि कितनी ऊंचाई पे है। ये इसका चेस्ट है, दिख रहा है? ये इसका चेस्ट है। इधर से लिया गया, ये इसका मुंडी है, यानी सरफेस से कितना गहराई पर है, इधर से कितना लेफ्ट पे है, इधर से कितना लेफ्ट पे है, किस लोकेशन पे है, ये सारा नाप के उस पर डिटेल लिख देगा मशीन, ताकि डॉक्टर जब ऑपरेशन करेगा तो पता चल जाएगा यहाँ पे ये किस चीज का जमाव है। ये हाँ एफडीजी। क्या है? एफडीजी। इसको आधा घंटा 1 घंटा के अंदर स्कैन कर देना है, नहीं तो रेडियो एक्टिव उड़ के खत्म हो जाएगा। और जिसका पेट स्कैन होगा ना, जिसपे एफडीजी लग जाएगा, उससे 24 घंटा 36 घंटा दूर रहा जाता है उससे। अगर किसी मरीज को क्या लग गया है? एफडीजी लग गया, उससे 36 घंटा तक दूर रह जाता है। अगर उसका छोटा बच्चा है, अगर कोई महिला है और छोटा बच्चा है, उसको कितनों चिल्लाते रह जाए दूध पीने के लिए, नहीं पिला सकते हैं। ना तो छोटका बच्चा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, 48 घंटा तक उसको दूर रखना पड़ेगा। देखियो नहीं सकती है, दूर रहो भैया, दूर रहो, क्योंकि छोटा बच्चा है, रेडिएशन तो इनको नहीं झेल पाएगा। ये आपका पेट सीटी, समझ में आ गया?
पेट स्कैन 20,000 से कम हमको नहीं लगता है कोई इसका करता होगा। 20,000 लगाएगा। आगे बढ़े, ये बता देगा जिस एरिया में कैंसर होगा उस एरिया में क्या हो जाएगा, येलो हो जाता है। इसको बताइए तो कौन सा कैंसर है, कौन सा कैंसर है, लंग्स है कि हार्ट है? हार्ट बबुआ लेफ्ट साइड में होता है, लंग्स कैंसर। इसको क्या हो गया,